जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेवंथ टर्म फाइंड करनी है और ये आपको एक प्रोग्रेशन बता दी गई है। अब सेवंथ टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? सेवंथ टर्म इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 8 8 प्लस 6 इंटू बेटा डी की वैल्यू, बेटा 8 माइनस 5 मैंने कभी नहीं बताया। 3 मैंने आपसे कहा है कि कोई भी टर्म उससे प्रीसीडिंग टर्म के साथ उसका डिफरेंस, मतलब 5 माइनस 8 या 2 माइनस 5, तो ये डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू बेटा -3 है। डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है ना प्रोग्रेशन, तो आप यहां पे क्या लिख यस सर। दोगे? -3। क्लियर? सर ये +6 की समझ नहीं आई। 7 माइनस 1 यार, n माइनस 1 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 6। ओके सर, वो बाहर आ गए ना ब्रैकेट से, तो मैंने कहा। अच्छा, तो सेवंथ टर्म क्या आ गई हमारे पास? -10। -10। हाँ जी, क्वेश्चन की समझ आ गई है आप लोगों को, जी सर। तमाम स्टूडेंट्स को? यस सर, क्लियर। अच्छा, ये जरा क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। फर्स्ट टर्म है a माइनस बी, ये फर्स्ट टर्म। बेटा इसमें अगर b ऐड करें, a माइनस बी में ऐड कर दें b, तो b से कैंसल, तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी? a में फिर b ऐड करें तो ये a प्लस बी, थर्ड टर्म बन गई। तो ऐसा नहीं है जैसे एक कांस्टेंट नंबर b ऐड हो रहा है तमाम टर्म्स में, यस सर। तो फिर ये कौन सी प्रोग्रेशन कहलाती है? अरिथमेटिक। क्लियर हो गई बात? यस। बेटा बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा बेटा, ये जो nth टर्म का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, अब यहाँ पर तो ये था ना कि उसने नंबर ऑफ टर्म बता दी कि सेवंथ टर्म कौन सी होगी, तो हमने कहा -10। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लास्ट टर्म आपको खुद बता दे और नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ ले, तो बेटा n की जगह पे हम लोग कैलकुलेटर पे एक्सपुट कर देंगे बाकी वैल्यूज एज इट इज। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4.5 अगर आप लोग देखें तो आपसे कहते हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज 17/√7। तो मतलब ये लास्ट टर्म है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो हम इसे लिखेंगे 17/√7, मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7/√7 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है n-1 इंटू डी। तो डी कैसे फाइंड करेंगे? 4/√7 माइनस, अब उसने एपी कहा था तो मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो वो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√7। अंडर। क्या आप सब लोगों को समझ आ गई? यस सर। तो यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये कैलकुलेटर को बताएं, n की जगह पे x पुट कर लें बेटा। कैलकुलेटर को बताएं आंसर क्या आता है आपके पास। ओके बेटा, आंसर 15 आ गया।
जी बेटा, Yes, sir. 15. 15 आंसर। Yes, sir. और कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है? Okay, sir. अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर। अब चलती हैं नेक्स्ट। बेटा ये nth टर्म का एक मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने वाला फार्मूला आपको बता दिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला। और दूसरा बेटा मैंने आपको बता दिया nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, ये दोनों फार्मूलाज Okay, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ AP, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना। सम मतलब उनकी तमाम टर्म्स को ऐड करना, कि अगर आपको कोई भी प्रोग्रेशन दे दे, अब जैसा कि ये फर्स्ट प्रोग्रेशन मैंने लिखा था 2 4 6 8 10। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, तो वो तो आप इन सब को ऐड करके मुझे बता देंगे, ऐसे ही है। Yes, sir. लेकिन अगर मैं यहीं पे बस इसको ये 3 4 वैल्यूज लिखूं, आगे छोड़ दूं और आपसे कहूं बेटा मुझे फर्स्ट 25 टर्म्स का सम बता दो, तो इसका क्या मतलब है? पहले मैं 25 टर्म्स लिखूंगा, फिर उन सबको ऐड करूंगा और फिर मैं आगे बता दूंगा। हाँ, तो हम इसके लिए फार्मूला यूज। फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है बेटा? सम फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है, सम ऑफ एपी सीरीज, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और इसे एस एन। एस एन, एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स, कि भाई कितनी टर्म्स का सम। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा मुझे फर्स्ट 25th टर्म्स का सम बताएं, तो मतलब S25 मैं आपसे पूछता हूँ, तो उसका फार्मूला हमारे पास होगा n बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ, n बाय 2 इंटू ए प्लस, ए से मुराद फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, Yes, sir. प्लस एल, एल से मुराद लास्ट टर्म Last. ऑफ द सीक्वेंस, कि जहां तक आपने वो सम फाइंड करना है उसकी लास्ट टर्म क्या है, तो ए प्लस एल। ओके, Okay, sir. अच्छा Okay, जी, sir. ए प्लस एल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे तो फर्स्ट 25th टर्म्स का सम चाहिए, और वो यही सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 12, तो आप लोग क्या करेंगे? आप सबसे पहले, अब n की वैल्यू तो आपको पता है कि 25 है, a की वैल्यू भी आपको पता है कि 2 है, लास्ट टर्म पहले आप फाइंड करेंगे। जी बच्चों, लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। Yes, sir. तो लास्ट टर्म Yes, बेटा sir. कौन सी टर्म बनेगी? 25th। 25th. 25th टर्म। तो 25th टर्म का फार्मूला क्या बनेगा? A plus हाँ जी, into n minus 1, 3, हाँ, 3, तो 4. n माइनस वन 24 और d की वैल्यू Yes, 2, sir. तो लास्ट टर्म क्या बन रही है? 50। तो Yes, sir. S25 क्या हो जाएगा? 25 बाय 2 इंटू 2 प्लस 50।
650। यस सर 650। तो ये इसका सम आ गया। तो सम फाइंड करने का फार्मूला बेटा क्या मुश्किल था ये? No, sir. Easy. सबको क्लियर? Yes, sir. Clear. अच्छा, एल की जगह पर आप देखें लास्ट टर्म का फार्मूला आप लगा रहे हैं जी, लास्ट यस सर। टर्म अलग से फाइंड कर रही हैं। तो क्यों ना बेटा आप इसी फार्मूले को ही थोड़ा चेंज कर दो कि बस हमें लास्ट टर्म से तो कोई गर्ज ही नहीं है कि भाई क्या है, हमें तो सम से गर्ज है ना। क्यों ना हम यस सर। डायरेक्ट सम ही फाइंड कर लें। तो क्या मैं इसे यूं लिख दूं, n/2 इंटू ए प्लस, जी लास्ट टर्म का क्या फार्मूला है, ए प्लस n-1 इंटू डी। इनटू। देखें ना लास्ट टर्म का आपने यही फार्मूला नहीं यूज किया हुआ, ये देखें। यस सर। क्यों ना वो ऊपर ही रिप्लेस कर दो। जी सर। तो क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूं ना लिख लें, n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जी बेटा क्लियर? यस सर। तो एस Yes, sir. एन सम ऑफ एपी सीरीज फाइंड करने के बेटा ये दो फार्मूलाज हैं आपके सामने। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज कर लें। फर्स्ट फार्मूले में डिफरेंस की जरूरत नहीं है आपको, और सेकंड फार्मूले में लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है। गिवन डाटा के मुताबिक डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, लेकिन आपको दोनों फार्मूलाज पता होने चाहिए। ओके, तो बेटा एपी के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बस ये 4 फार्मूलाज ही हैं और आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। डन? Okay, sir. तो ओके सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जरा इसके सम के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। जी जी हाँ जी, सम ऑफ द सीरीज, चलें अभी 3 को तो रहने दें। क्वेश्चन नंबर 4.4 पर आए। देखें बेटा, क्या आप जल्दी से इसका सम फाइंड कर सकते हैं? अप टू 100 लास्ट टर्म गिवन है। शाबाश। आपको इस क्वेश्चन में कोई इश्यू नजर आ रहा है? सर इसमें एन जो है वो 50 शाबाश, होगा सर। गुड। इसमें n गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स हम खुद फाइंड कर लेंगे। ये देखें, ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो डिफरेंस से d कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से n की वैल्यू मिल गई हमें 50। ओके यस। ओके बच्चों। यस सर। अब Yes. अब अगर सम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 50/2 इंटू 2 प्लस 100। अब देखें ना बेटा, बाकी लास्ट टर्म गिवन थी तो 2 + 100 वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यस सर। हाँ जी बताएं। 2550। Yes, sir. ओके ओके सर। यस सर। अच्छा, अब यही जरा कॉन्सेप्ट सम के फार्मूले वाला कॉन्सेप्ट 4.3 पर जरा अप्लाई करें आप।
ये मेरे मेडिकल के तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, अली और हमजा और बाकी जितने लोग भी हैं, खासकर मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। जी बेटा बताएं, सबको क्लियर है? यस सर। सर अब इसमें ये सेकंड फार्मूला यूज होगा? नहीं, आप मुझे ये बताएं, टॉपिक समझ आ रहे हैं जितने लोग भी हैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। यस सर। पक्की बात है? पता चले ये 7 वाले जनाब समझ किसी को नहीं आती, बस डर के बताते नहीं है, हैं? ये 7 वालों सर ऐसे ही समझ क्या आ है? रही है? नो आ सर। रही है समझ। नहीं और सर। क्या राफे समझ नहीं आ रही? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ समझ आ रही है, ऐसी नहीं बात। अच्छा, और आयशा? आयशा को क्लियर है? जी जी सर जी। अच्छा, ये आयशा गायब कहाँ हो जाती है? हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यस सर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसमें बेटा 1 का डिफरेंस, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n ही है और लास्ट टर्म भी n ही है, तो हम क्या लिखेंगे? n/2 इंटू, अगर आप 2a की तरफ भी जाएं, मतलब 2a + n-1 इंटू डी, अगर आप इस फार्मूले की तरफ भी जाएं तो आप इसे लिखेंगे n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स n इंटू डी, तो डी की वैल्यू भी 1 है आपके पास। तो अगर आप इसको बेटा सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? n/2 इंटू 2 प्लस n-1। n-1। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे क्या लिखेंगे? n/2 इंटू 1 + n, n+1 एक बात। 1 + n या n+1। तो बेटा ये वही फार्मूला नहीं बन गया? n/2 = a + l, तो ये a और ये l लास्ट टर्म। यस सर। हाँ, तो अब हमने यस अपने सर। अब हमने ना अपने इस फॉर्मेट के मुताबिक देखना है कि कौन सा फार्मूला है जो मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। सी ऑप्शन को देखें। सी। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? यस सर। तो ये इसका सम है यस बेटा। सर। तो अगर जर्नल टर्म्स भी आपसे पूछ ले तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या बात हुई, इसने तो एन लिख के दे दिया था। तो बेटा आप बिल्कुल वैसे ही अपने सीक्वेंस, अपने कॉन्सेप्ट को आगे मूव करें। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं गया? हो गया सर। चले, गुड, शाबाश। अब यहाँ पर बेटा सम आपको खुद बता दिया, क्वेश्चन 4.7, और नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिए हैं, तो क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए? नो सर। जल्दी से ट्राई करें क्वेश्चन 4.7। जी बेटा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। अच्छा, अब देखें बेटा, यहाँ पर आपको सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू नहीं बताई गई और बता दिया कि ये एपी सीरीज है, वो सीरीज आपको बताया, ये यहाँ तक सीरीज है। इज 52, बेटा ये 52 सम की वैल्यू है और नंबर ऑफ टर्म्स हमने बतानी है। अब देखें, नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं है बेटा, जब नंबर ऑफ टर्म्स का भी पता नहीं है तो लास्ट टर्म तो फाइंड नहीं हो सकती ना, क्या ख्याल है? यस सर। तो a + l वाला फार्मूला नहीं यूज होगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? सम 52 = n/2 इंटू 2a, और a की वैल्यू -8 प्लस n-1 इंटू डी, और d की क्या वैल्यू है आपके पास? 2। तो यहां से जब आपने n की वैल्यू फाइंड की तो आंसर मिला 13। 30। सबको क्लियर है बेटा?
सही है, जिस तरह ये Reception 52 लिखा होता मैं ये लास्ट समझा था। नहीं बेटा, गौर से पढ़ो। सम इज 52। ओके, ठीक हो गया। अब तो क्लियर हो गया है ना आपको? यस सर। चलें चलें, शाबाश। ये देखें क्वेश्चन 4.11। The sum of all odd numbers between 200 and 300। तो बेटा फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? 201, नेक्स्ट यस 203, 203 नेक्स्ट 205, 5 और ये एंड में लास्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 299। तो बेटा क्या 9 सीक्वेंस बन नहीं गया? हमने इसका सम बताना है। तो लास्ट टर्म भी गिवन, फर्स्ट टर्म भी गिवन, तो यहाँ से पहले n की वैल्यू फाइंड कर लें। तो n की वैल्यू आएगी लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो n इज इक्वल टू 50। भाई n की वैल्यू तो हर सूरत में चाहिए, तो n की वैल्यू 50। तो सम आ जाएगा 50/2 इज इक्वल टू 201 प्लस 299, and the answer is यही है। यस सर। क्लियर हो गया बेटा? किसी को कोई इश्यू इसमें? चाहे कोई सा भी फार्मूला लगा देते हैं, आंसर सेम आना है। मीन्स के सर हमें पहले नंबर चाहिए। चाहिए 299 इज इक्वल टू 201, ये फॉर्मूला पूछ रहा था। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। हाँ जी हाँ जी, ये nth टर्म का फार्मूला, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड की है ना। ठीक है सर। अच्छा, ये 1 to 500 ही आंसर आता है। यस सर। गुड।